27 फरवरी को इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के बाद चुनाव तय। राजा भैया पर टिकी सबकी नजरें। राजा भैया निभाएंगे निर्णायक भूमिका। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव ने सियासी हलकों में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। भाजपा के 8वें प्रत्याशी के बाद मामला बेहद रोचक और दिलचस्प हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का पहला चुनावी टेस्ट आगामी 27 फरवरी को होने वाला है। इसी दिन प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व सांसद संजय सेठ को 8वां प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद प्रत्याशियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जिसके चलते अब चुनाव जरूरी हो गया है। सपा और कांग्रेस का संख्या बल। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की नाव पार लगाने के लिए चुनावी ताकत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यूपी विधानसभा की वर्तमान क्षमता देखें तो हर प्रत्याशी को 37 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। सपा ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन के रूप में 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ऐसे में उसे 111 विधायकों के सपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन उनके पास कुल 110 विधायकों का समर्थन है, जिनमें 2 कांग्रेस के हैं। इसके अलावा सपा के 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं। वहीं पार्टी की एक और विधायक पल्लवी पटेल ऐलान कर चुकी हैं कि वह सपा के लिए वोट नहीं करेंगी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फिलॉसफी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इस तरह से सपा और कांग्रेस के विधायक 107 हो जाते हैं, जो जरूरी संख्या से 4 कम है। भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत। भाजपा की बात करें तो उसके नेतृत्व वाले एनडीए को अपने 8 प्रत्याशी राज्यसभा भेजने के लिए 296 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। हालांकि उसके पास वर्तमान में 277 विधायकों का समर्थन ही है। इसमें से भाजपा के 252 अपना दल के 13, सुभाषपा के 6 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। सुभाषपा के अब्बास अंसारी इस समय जेल में हैं और रालोद के 9 विधायक भी जोड़ लें तो एनडीए के सहयोगी विधायकों की संख्या 286 हो जाती है। यानी भाजपा को भी अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 10 और वोट की जरूरत पड़ेगी। किसे मिलेगा राजा भैया का सपोर्ट। यह चर्चा भी चल रही कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह शायद वोटिंग में हिस्सा ना लें। ऐसे में फोकस जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर चला जाता है। उनके 2 विधायक हैं, जिनमें एक खुद राजा भैया और दूसरे बाबागंज से विनोद सरोज हैं। सूत्रों का कहना है कि सपा और भाजपा ने राजा भैया का समर्थन पाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम तस्वीर कैसी होगी यह तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश वाहक।